नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों आज बात करेंगे फिर से नई भर्तियों के बारे में। और ये जो भर्ती है ये उत्तर प्रदेश की ही है, यानी कि यूपी में बहुत ही जोरदार बम्पर वैकेंसियां आ रही हैं एक के बाद एक। अभी कुछ दिन पहले लेक्चरर की वैकेंसी निकली है, 1473 वैकेंसियां हैं और उसके बारे में मैंने सारे डिटेल वीडियो और आपके कंफ्यूजन क्लियर किए। और हो सकता है कुछ रह गए तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो में एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और पदों की संख्या 40,000 से अधिक है और विभिन्न विभागों में पद हैं। हर कैटेगरी हर कैडर के लिए पद हैं। अब इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी क्वालिफिकेशन को रखने वाले हैं या किसी भी क्वालिफिकेशन पर आप हैं तो आप उसके अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट तक मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो यहां आपको जुड़े रहना है मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और एक एक करके सभी वैकेंसियों के बारे में आपको गौर फरमाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कितनी वैकेंसियां किस किस डिपार्टमेंट में है और इसके लिए योग्यताएं क्या क्या है और इसके लिए एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं आज के की क्वेश्चंस। तो डीटीएच हम सभी के घरों में लगा हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट टू होम सर्विस, यानी कि हम लोग सभी केबल वगैरह देखते हैं और विभिन्न प्रकार के चैनल देखते हैं। तो इसमें एफडीआई की बात हम करेंगे तो फिलहाल एफडीआई इसमें है 49%। ये सवाल खास करके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे इस तरीके के एग्जाम्स में आता है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि जीके का सवाल है। तो डीटीएच में हम बात करें एफडीआई की निवेश की तो फिलहाल 49%, इसमें आप एफडीआई को याद रखें। लेकिन कल थी 23 दिसंबर को, तो यहाँ कैबिनेट ने एक नया नियम बनाया। उसके बाद एफडीआई डीटीएच में एफडीआई की जो सीमा है वो 100% हो सकती है। तो दो फिगर याद रखना है कि 23 दिसंबर को जो आपकी कैबिनेट हुई थी उसमें डीटीएच में एफडीआई को 100% कर दिया गया और दूसरी बात अभी फिलहाल करें तो 49% है। दूसरी बात, इसमें जो लाइसेंस था वो अभी 10 साल के लिए दिया जा रहा था, अब वो 20 साल के लिए दिया जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब दूसरा की क्वेश्चन देख लेते हैं। संशोधित वायु सेवा समझौता किया है भारत सरकार ने। ये दो देशों के साथ किया है। पहला हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच, दूसरा हुआ है भारत और फिलीपींस के बीच। तो संशोधित वायु सेवा समझौता दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2020 चल रहा है। इसमें मोदी गवर्नमेंट ने किया है दो देशों के साथ, भारत और फिलीपींस के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन हो गए आपके। डीटीएच सर्विस में एफडीआई 49% है और अभी 100% हो गई है। दूसरी बात, वायु सेवा समझौता किया है, इसको संशोधित वायु सेवा समझौते के नाम से जानेंगे। भारत फिलीपींस और भारत अफगानिस्तान के बीच यानी दो देशों के साथ ये संशोधित वायु सेवा समझौता किया गया है। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ नई विज्ञप्ति के बारे में, नई भर्तियों के बारे में। तो ये विभिन्न विभागों में भर्तियां हैं और इसमें 50,000 पद है, जिसमें से 40,000 पदों का डिटेल तो आयोग के पास आ चुका है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही ये आपका एग्जाम करवाएगा। एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तैयारी आपको करनी है, वो भी बताऊंगा कैसे करें। तो यहाँ कुल 50,000 पद है, जिसमें से 40,000 का डिटेल तो आ चुका है और वो बिल्कुल सही है। लेकिन 10,000 जो पद थे उनमें कुछ कमियां थी, इसलिए उन्हें संशोधित करके मंगवाया है। और अब इस भर्ती का थोड़ा सा तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। यहाँ पहले आपका प्री होगा बिना किसी फॉर्म के, यानी कि प्री में आप सभी बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आप इंटरमीडिएट हैं या आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन एजुकेशन रखते हैं या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है जैसे कि एमबीए वगैरह, ठीक है। तो ये सभी के सभी, इन सभी के लिए अप्रैल 2021 में एक एग्जाम होगा प्री, जिसे कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या प्रारंभिक दक्षता परीक्षा नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो होगा आपका अप्रैल में। इसमें सभी कैडर के सभी क्वालिफिकेशन धारी लोग शामिल होंगे और इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक बार ये फॉर्म भर दिया और आपने प्री क्लियर किया या नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन आपको प्री में बैठना सभी को है। अब जब प्री आपका हो जाएगा तो विभिन्न विभागों में भर्तियां निकलेंगी और उन विभागों में पद आपको एक बार बता देता हूं। पदों की संख्या एक बार देख लीजिए। जैसे कि लेखपाल है तो लेखपाल के 7,882 पद है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पद हैं वो है परिवार कल्याण में 9,222, ठीक है, यानी करीब करीब 9,500 पद है परिवार कल्याण में। अब बेसिक एजुकेशन में 1,055 पद है, ये नॉन एजुकेशन कैटेगरी के यानी कि एलडीसी वगैरह के पद हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा में 500 पद है, ठीक है ना। और एलडीसी के इसके अलावा 7,000 पद और हैं। और लेखा निरीक्षक के पद हैं आपके, लेखा परीक्षक के 1,303 और ग्राम्य विकास में 1,658 पद हैं और परिवार कल्याण में 9,222 पद है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग तो इसमें 3,448 पद हैं और नगर निकाय में 383 पद है। अब जैसे इन पदों की योग्यता की बात करें तो एलडीसी के लिए मान लीजिए आपको 12th पास चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए आपका
सुपरवाइजर की भर्ती होती है तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, या इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के पद होते हैं। तो ये प्री जब आपकी अप्रैल में हो जाएगी तो सरकार इन पदों की भर्तियां निकालेगी। और अभी फिलहाल जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि इनको कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइडेशन किया जा रहा है, यानी कि 10th पास के लिए कौन से पद है उनका फॉर्म निकलेगा, 12th पास के लिए कौन से पद है उनके फॉर्म निकलेंगे, इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए कौन से पद है उनके फॉर्म निकलेंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वालों के लिए कौन से पद है उनके लिए फॉर्म निकलेंगे, और प्रोफेशनल वालों के लिए कौन से पद है उनके लिए फॉर्म निकलेंगे। तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार ही फॉर्म भरना है, लेकिन जो प्री है आपका वो आपको सभी को क्लियर करना है। मेंस में केवल आपको अपने सब्जेक्ट और अपने कैडर के हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी फिलहाल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण का काम जारी है। एक बात और, हर कैडर के हिसाब से सिलेबस अलग अलग होगा, और सिलेबस भी जो है आपका ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास आपका सिलेबस आ जाएगा। अब इसमें सिलेबस की बात बताऊं आपको कि सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी तो करनी है, लेकिन प्री में आपके सभी सब्जेक्ट करीब करीब क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल हिस्ट्री वाला जो पार्ट, जीके वाला पार्ट है, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, ये सब पार्ट है, भारतीय संविधान वाला पार्ट है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, जियोग्राफी ऑफ यूपी है, ये सारी चीजें, कल्चर ऑफ यूपी, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका प्रारंभिक एग्जाम होगा, जो आपका प्री एग्जाम होगा, वो आपको इसमें सब सिलेबस काम आने वाला है। अब जो सिलेबस है इसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी सिलेबस पर काम करे, बहुत ही जल्दी सिलेबस को ऑनलाइन जो है कर दिया जाएगा। अब प्री एग्जाम की बात होता है, प्री एग्जाम में दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है गवर्नमेंट इसको ऑफलाइन कराए या हो सकता है ऑनलाइन कराए, तो संभावना ज्यादा इस एग्जाम की ऑनलाइन की है, तो ऑनलाइन फ्रेंडली आपको हो जाना चाहिए। कुल मिला के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हो सकता है, सीबीटी ये हो सकता है, और अप्रैल में आपको इसमें बता दिया है क्लियर तरीके से। अब ये तो हुआ आपका 50,000 वैकेंसी, जो कि डिटेल में आपको बता दी, लेखपाल की कितनी है, महिला पुष्ट आहार विभाग में कितनी है, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में एलडीसी 7,000 जैसे वैकेंसियां हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग विभागों में एलडीसी वाली 7,000 वैकेंसियां, तो ये सब चीजें। अब यूपी टेट की आपको बात बता दूं कि यूपी टेट आपका फरवरी में, यानी कि लास्ट 28 फरवरी को हो सकता है या फरवरी के लास्ट वीक में हो सकता है, तो ये डिक्लेयर किया है अभी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि दिसंबर करीब करीब जाने वाला है, जनवरी और फरवरी आपके 2 महीने पूरे आपको मिल रहे हैं, इसमें आप तैयारी करें। और जो लोग सीटेट दे रहे हैं उनका 31 जनवरी को है, तो सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करीब करीब सेम सी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया भी था कि सीटेट का जो लेवल है वही यूपी टेट का लेवल कर दिया है। तो जो लोग 31 जनवरी को सीटेट में बैठने वाले हैं वो 28 फरवरी को यूपी टेट में बैठने वाले होंगे, काफी सारे ऐसे होंगे, तो उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होगी। और ये जो 1 महीना मिलेगा उनको सीटेट और यूपी टेट के बीच का, उसमें वो ढिलाई नहीं बरतनी है, उस सिलेबस को एक बार रिवाइज कर जाना। अब सीटेट और यूपीटेट दोनों की बता देता हूं आपको कि दोनों में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश आपको करनी है, 125 से ऊपर जाने की कोशिश करनी है ना, क्योंकि काफी जगह ऐसा होता है कि जहां सीटेट या यूपीटेट बेस में सिलेक्शन होता है उनके नंबर काफी मैटर करते हैं। जिस प्रकार की राजस्थान में रीट भर्ती होने वाली है, तो रीट भर्ती में भी आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन रीट में सिस्टम वही बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए आप रीट में बैठेंगे, भले आप सीटेट है यूपीटेट है तो भी आप रीट में बैठ सकते हैं, और रीट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो एकेडमिक है वो आपका केवल 10% रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूं सीटेट और यूपीटेट में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, ताकि आपको कभी भविष्य में इस तरह के चेंजेस होते हैं तो आपको वैकेंसी में सीधा जो है बेनिफिट मिलने की संभावना पूरी बन जाती है। तो ये था डिटेल आज का अभी तक का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।